करता वो है, उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता। हम जितना उसका भजन करेंगे, हां शक दुनिया पर करो पर परमात्मा की भक्ति पर कभी शक मत करो, कभी मत करो। और एक बात अपनी बुद्धि में उतार कर रखना, शक और शक्कर ये लिमिट में रखो। शक्कर भी चाय में लिमिट में होना चाहिए, बराबर। ज्यादा शक्कर होगी तो चाय पी सकोगे? बोलो जम के। बिल्कुल कम शक्कर होगी तो चाय अच्छी लगेगी? नहीं। शक और शक्कर की मात्रा का लेवल बराबर रखिए। ना शक ज्यादा होना चाहिए, ना शक्कर ज्यादा होना चाहिए। शक ज्यादा होता है तो हमारा घर बिगाड़ देता है, शक्कर ज्यादा होती है तो शरीर बिगाड़ देती है। जब शक ज्यादा होगा तो हमारा घर बिगाड़ देगा। किसी ने कह दिया तेरी सास ऐसी है, शक करना चालू कर दिया, जरूर मेरी सास मां गई थी ना तो वहां से कुछ करवा के लेकर आई होगी, मेरी सास अभी पंढरपुर गई थी ना वहां से कुछ लेकर आई होगी, मेरी सास वहां गई थी ना वहां से कुछ लेकर आई होगी। बस शक भराता गया। ननद ने ऐसा कर दिया। हम कई जगह चले जाते हैं, कई जगह पर जाकर कोई घूमता रहता है, उससे पूछते रहते हैं माता जी बता दो, पिताजी बता दो, हमारे यहाँ क्या हो गया? उसने कह दिया तेरे पड़ोसी ने तेरे ऊपर कुछ कर दिया, किसी ने कह दिया तेरी दुकान बांध दी, किसी ने कह दिया तेरे ऊपर विद्या कर दी, किसी ने कह दिया तेरे ऊपर काल घुमा दिया, किसी ने कह दिया तेरे ऊपर कोई ने ऐसा कर दिया, कोई ने भूत लगा दिया, प्रेत लगा दिया। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला के ऊपर ना तो कभी भूत लगता है, ना प्रेत लगता है, ना चुड़ैल लगती है। शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाने वाला हमेशा सुखी रहता है। क्यों? क्योंकि ये भूत चुड़ैल सब शंकर जी के पास रहते हैं। जो पहले से उनके ऊपर चढ़े हो वो तुम पे क्या खाद चढ़ेंगे? रुकिए, ये इन्फॉर्मेशन आपकी किस्मत बदल सकती है। क्या आप आईपीओज में इन्वेस्ट करने के फायदे जानते हैं? तो 50 लाख इंडियंस की तरह डाउनलोड करिए एंजल वन मोबाइल ऐप और आईपीओज में इन्वेस्ट करना शुरू करिए इन अ मैटर ऑफ फ्यू टैप्स। डाउनलोड नाउ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. रहते हैं। जो पहले से उनके ऊपर चढ़े हो वो तुम पे क्या खाद चढ़ेंगे? जबरदस्ती दुनिया के लोग भर्ती में तुम्हारे को भ्रम में कह देते हैं तेरे ऊपर भूत लगा दिया, उसने तेरे ऊपर विद्या कर दी, उसी ने ऐसा कर दिया, तेरी दुकान बंद हो गई, चलती हुई दुकान बंद हो गई। चलती हुई दुकान क्यों बंद हुई? किस लिए बंद हुई? तुम्हारे कारण बंद हुई। शिव महापुराण की कथा कहती है अच्छी दुकान चल रही थी, बंद क्यों हुई? तुम्हारे कारण हुई। क्यों? क्योंकि कीचड़ और लीचड़ इन दोनों से दूर रहना चाहिए। कीचड़ और लीचड़ इन दोनों से दूर रहना चाहिए। कीचड़ शरीर में लगता है तो दाग लगा देता है, खराब कर देता है शरीर को। और लीचड़, लीचड़ मतलब आलसी व्यक्ति। आलसी व्यक्ति का संग पकड़ोगे तो वो सुबह वो भी जगदम्बा आराम से 8-9 बजे उठ रही है, पति कह रहा चाय ला दे, बिना नहाए रसोई घर में चालू करके 8:30 बजे जब जगदम्बा उठ के चाय बनाएगी, 9:30 बजे भेरू ब्रश करेगा, 10:30 बजे नाश्ता चलेगा, 10:30 11 बजे नौकर को चाबी दे दी तो खोल लेना, 11 बजे आराम से साहबजादे दुकान पर पहुंचे और सोच रहे हैं कि मेरी दुकान क्यों नहीं चल रही। नौकर ने उसी दुकान के 2 चौराहे छोड़कर एक दुकान डाल ली और यहाँ के सारे ग्राहकों को वही भेज दिया। कीचड़ और लीचड़ इनसे बचकर रहना। कीचड़ शरीर खराब कर देगा, कपड़ा खराब कर देगा, और लीचड़ व्यक्ति, आलसी व्यक्ति तुम्हारी पूरी व्यवस्थाओं को, पूरे जीवन को खराब कर देगा। तुम्हारी जो दिनचर्या है उसको खराब कर देगा। आपकी सवेरे उठने की आदत है, 6 बजे जगने की आदत है, कोई लीचड़ व्यक्ति तुम्हारे साथ में है, अगर वो 8-9 बजे उठता है तो तुम्हारी भी धीरे धीरे ऐसी आदत बन जाएगी 8-9 बजे उठने की। तुम 4 बजे उठती थी, मालूम पड़े 8 बजे उठ रही, 9 बजे उठ रही। क्यों? क्योंकि वो लीचड़ का साथ हो गया। और दोस्त दूसरे पर दे रहे, माता जी बता दो हमारी दुकान क्यों चली गई? माता जी बोली तेरे पास वाले ने करा।
तेरे पास वाला। अब पास वाली से तब प्रेम था, दिवाली पे मिठाई भी भेजती थी, गुजिया भी भेजती थी, चकली भी भेजती थी, मठरी भी भेजती थी। अब उससे ऐसा हो गया, और बेचारी ने करा कुछ नहीं, पर तेरे घर के बेचारी दुश्मन हो गए, दुश्मन। केवल एक